रात के साये। हर जगह की अपनी कहानियां होती हैं, अपने राज होते हैं और कुछ जगहों के अपने नियम होते हैं। आज हम शिवपुर नाम के एक ऐसे ही गांव की दास्तान सुनेंगे। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी बस एक ही बहुत सीधे और बहुत ही खौफनाक नियम पर चलती थी। नियम था कि रात के अंधेरे में अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। देखिए, दिन के उजाले में तो शिवपुर किसी भी आम गांव जैसा ही था। वही मिट्टी की गलियां, चौपाल पर एक पुराना पीपल का पेड़। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था, गांव की हवा बदल जाती थी। ये सिर्फ डर नहीं था, अरे डर तो बहुत छोटी चीज है। शिवपुर के लोगों के लिए डर अब आदत बन चुका था। रात होते ही वो लोग बदल जाते थे, बातें कम हो जाती थीं, नजरें झुक जाती थीं और यादें धुंधली पड़ने लगती थीं। और इसी माहौल में कदम रखा आरव ने, शहर का पढ़ा लिखा नौजवान जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था। अपनी दादी की मौत के कई साल बाद उनका पुराना घर बेचने आया था। गांव वालों की ये बातें, रात के अजीबोगरीब नियम, ये सब उसे मजाक लग रहा था। वो बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कुछ जगह सिर्फ कहानियां नहीं बनाती, वो खुद एक जीती जागती कहानी होती हैं। तो गांव वालों की बातों को गलत साबित करने के लिए उसने उसी वीरान घर में रात गुजारने का फैसला किया। घर सालों से बंद पड़ा था, दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर धूल थी, पर ऐसा लगता था जैसे उनमें मौजूद आंखें उसे ही देख रही हों। बल्ब की रोशनी भी पीली और थकी हुई थी, जैसे बस बुझने ही वाली हो। उसने फोन निकाला, सिग्नल का नामो निशान नहीं। सिर्फ हवा की आवाज है, उसने खुद से कहा जब दरवाजे पर हल्की सी खरोच हुई। और फिर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, घर की वो गहरी खामोशी एक आवाज से टूट गई। वो आवाज जो उसे कभी नहीं सुननी चाहिए थी। एक बहुत ही धीमी और बहुत ही जानी पहचानी फुसफुसाहट। उस आवाज को सुनते ही जैसे आरव का खून जम गया, उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। नहीं, ये कोई वहम नहीं था, ये आवाज असली थी। ये आवाज उसकी दादी की थी, वही दादी जिन्हें गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे। गांव का नियम उसके दिमाग में गूंज रहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन दिल के आगे दिमाग हार गया। उसने झटके से दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, खाली आंगन और रात की खामोशी। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये उसका वहम था। और तभी वो फुसफुसाहट फिर आई। इस बार आंगन से नहीं, बल्कि ठीक उसके कान के पीछे से। जब वो पलटा तो सामने उसकी दादी ही थी। वही साड़ी, वही चेहरा, सब कुछ वही था, बस आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे और होठों पर एक मुस्कान जो इतनी ज्यादा चौड़ी थी कि वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो उसकी दादी नहीं थी, वो था छलावा। इससे पहले कि वो चीज आरव को छू भी पाती, बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उन दस्तकों ने जैसे उस खौफनाक मंजर को तोड़ दिया। एक बूढ़े आदमी हरदेव ने दरवाजा धकेला और आरव का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। पागल लड़के, मना किया था ना? हरदेव हाफते हुए बोला। वो कोई भूत नहीं है, भूत तो मरे हुओं की आत्माएं हैं। ये कुछ और है, हम लोग इसे छलावा कहते हैं। ये वो बन जाता है जिसे कोई सबसे ज्यादा देखना चाहता है। ये यादों को खाता है, पहचान को पी जाता है। हरदेव ने फिर कांपती हुई आवाज में शिवपुर के नियम बताए। पहला नियम वो तो तुम तोड़ चुके हो, अब दूसरा सुनो। रात को जो भी दिखे उसे सच मत मानना, और जो सच है वो तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, अगर तीसरी रात तक यहाँ रुक गए तो अपनी हर याद को पकड़ कर रखना। अगर भूले तो ये दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगी। आरव को लगा कि वो बच गया, पर वो गलत था, बहुत गलत। वो खौफ सिर्फ उस घर तक या उस तक ही नहीं था, अरे वो तो बस एक शुरुआत थी। शिवपुर की असली तबाही तो अब शुरू हुई थी। छलावा अब एक वायरस की तरह फैल रहा था, एक इंसान से दूसरे इंसान में। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा और बड़ी शांति से कहा, दादी थक गई थी, अब मेरी बारी है। और उस बच्चे की आंखों में भी वही काले गड्ढे थे। देखते ही देखते शिवपुर की गलियां वीरान हो गईं। घर के दरवाजे बंद रहने लगे। हर कोई जानता था कि उनके अपने घर अब एक जाल हैं और उनके अपने
अब शिकारी बन चुके हैं। छलावा अब एक नहीं था, वो सैकड़ों हो चुका था। आखिरकार गांव वालों ने आरव को जाने दिया। उन्हें लगा कि शायद ये बला उसी के साथ आई थी और उसी के साथ चली जाएगी। पर आरव को जल्द ही समझ आ गया कि शिवपुर से निकलना बचना नहीं था, वो तो बस पिंजरे का बड़ा हो जाना था। आतंक अब सिर्फ शिवपुर की दीवारों में कैद नहीं था, वो अब सड़कों पर था, वो अब नेटवर्क में था, वो हर जगह था। आरव का फोन बजा, उसके पुराने दोस्तों के मैसेज आने लगे, दादी के नंबर से कॉल आने लगी और हर मैसेज में बस एक ही बात थी, घर आ जा। छलावा अब टेक्नोलॉजी के जरिए शिकार कर रहा था, वो अब स्क्रीन से झांक रहा था। और फिर एक दिन आरव ने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा। उसका टाइटल था छलावा, एक सच्ची कहानी। लोग उसे देख रहे थे, शेयर कर रहे थे और व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ छलावे को अब शिकार के लिए किसी गांव की जरूरत नहीं थी, उसे बस देखने वालों की जरूरत थी। कहानी खुद ही एक वायरस बन चुकी थी। हजारों सालों से वो बस अपनी आवाज बदलती आई है, कभी गुफाओं की दीवारों पर तस्वीरों के रूप में, कभी पुरानी किताबों के पन्नों में और अब हमारी स्क्रीन्स पर। इस कहानी को जिंदा रहने के लिए बस एक सुनाने वाला चाहिए। तो इसका मतलब साफ है, ये कहानी कभी शिवपुर के बारे में थी ही नहीं। ये हमेशा से एक सुनने वाले की तलाश में थी, एक पढ़ने वाले की तलाश में। छलावा अब कोई जगह नहीं ढूंढता, वो एक नया इंसान ढूंढता है। और अब कहानी अपने नए सुनने वाले तक पहुंच चुकी है। जरा ध्यान से सुनिए अपने आसपास की इस खामोशी को। क्या कोई फुसफुसाहट सुनाई दी?